नमस्कार दोस्तों, बनारसी गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा जो सब्जेक्ट है वह है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, जो मैं बहुत ही अच्छे इसमें चैनल में मैं अपने ये मैथ्स लेकर आ रहा हूँ, देखिएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की बटन को दबाएं, तो मेरे जितने भी वीडियोस आपको आ रहे हैं सब मिलते जाएंगे। बहुत ही जल्दी मैं इसमें एक धमाकेदार प्रैक्टिस पेपर शुरू करने वाला हूँ। थोड़े से मेरे ये वीडियोस के कुछ बेसिक चैप्टर्स जो है वो हो जाएं, फिर लगातार मैं धमाकेदार प्रैक्टिस पेपर शुरू करने वाला हूँ। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये आज का टॉपिक है। इसमें देखिए 120 के कितने गुणनखंड होंगे, तो 120 के कितने गुणनखंड, यानी देखिए 120 किससे किससे कटता है, 60 से कटता है, 30 से कटता है, 15 से कटता है, 5 से कटता है, 2 से कटता है, 8 से कटता है। तो ऐसे कितने गुणनखंड होंगे, उनकी संख्या यानी कितने भाजक होंगे, उसकी संख्या निकालना आसान क्वेश्चन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, 120 को काटे 2 से, तो 2 से कितनी बार में 60 बार में, फिर 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 5 एकम 5। अभी देखिए 2 कितनी बार आया, 3 बार, 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 1 गुणित 5 की घात 1। अभी कितने गुणनखंड होंगे, तो क्या करते हैं हम, इसकी जो घात होती है उसको एक बढ़ा के गुणा कर देते हैं। इसकी घात को एक बढ़ाकर गुणा कर देते हैं, एक बढ़ाकर गुणा कर देते हैं। देखिए इसकी घात को एक बढ़ाकर गुणा कर देते हैं। ध्यान दीजिए, 2 की घात 3 है तो 3 की जगह क्या कर देंगे 4। ये 3 की घात 1 है ना, तो घात को एक बढ़ाते हैं, 1 है तो 2। फिर ये 5 की घात 1 है तो 1 को फिर 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणनखंड होंगे। इसके लिए आंसर आ जाएगा 16 गुणनखंड होंगे। अब देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि अब यह पूछ ले कि 60 के सभी गुणनखंड जितने भी हैं, जैसे 60 के क्या क्या गुणनखंड हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 15 है, 30 है, सब गुणनखंडों का योग। तो ऐसा गुणनखंड ही निकालना है इसका मुश्किल है, तो उसका योग तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले गुणनखंडों का जब योग निकालना रहता है, देखिए बहुत शॉर्ट ट्रिक है। जैसे 2 से काटे 30, 2 से काटे 15, 3 से 5, 5 एकम 5, ये अपन ने निकाल लिया। देखिए इसको जब अपन क्या करते हैं, अगर इसका पूछ रहे था कितने गुणनखंड होंगे, तो हम क्या करते हैं, इसकी घात को बढ़ा देते। 2 की घात 2 है तो 2 को 3 कर देते, 1 को 2 कर देते, 1 को 2 कर देते, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 गुणनखंड होते। लेकिन जब इसका योग लेना रहता है दोस्तों, तो कैसा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। योग के लिए जैसे 2 की घात 2 है ना, तो 2 की घात कितने कितने चरणों से आई होगी, सबसे पहले 2 की घात 0 रही होगी, फिर 2 की घात 1, फिर 2 की घात 2, इसको प्लस कर लेते हैं, इनको सबके मान को प्लस कर लेते हैं, फिर गुणा। देखिए 3 की घात 1 है ना, तो इसको क्या कर लेते हैं, 3 की घात 0 आई होगी, धन 3 की घात 1, यहां तक लेते, 0 से शुरू करते, 3 की घात 0 धन 3 की घात 1। अगर 3 की घात 2 रहती तो उसको भी लेते, लेकिन है नहीं तो 3 की घात 1, फिर गुणा। देखिए 5 की घात 0 धन 5 की घात 1, ये पूरा इसने यहां तक ले लिए। अब इसके मान लिख देंगे। देखिए 2 की घात 0, जिसके घात में 0 रहता तो उस 2 की घात 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसका मान हो जाएगा 4 2 6 और 1 7। अब यहां देखिए 3 की घात 0 का मान कितना, हमेशा जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। 3 की घात 0 बराबर 1, 3 एकम 3, तो 1 और 3 ही कितना हो जाएगा 4। तो देखिए 5 की घात 0 यानी 5 की घात 0 यानी 1, 5 एकम 5, ये हो गया 5 और 1 6। तो देखिए 7 चौको 28, 28 गुणित 6 कर लीजिए, 28 गुणित 6, तो 28 गुणित 6 8 छंग 48 की 8, हासिलाई 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 168 हो जाएगा। देखिए समझ में आया आपको। 7 7 छंग 42, 42 चौको, 42 चौको आप करेंगे तो 42 जो चौको और 4 चौको 16, 168 इसका योग हो जाएगा। कैसे निकालते समझ में आया। 2 की घात 2 थी तो इसको कहां तक 2 की घात 2 आएगी, 2 की घात 0 से शुरू कीजिए, 2 की घात 0, उसके बाद 2 की घात 1, फिर 2 की घात 2, 3 की घात 1 है तो 3 की घात 0, 3 की घात 1, 5 की घात 0, 5 की घात 1। अब इसको देखिए 2 की घात 0 का मान 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 2 6 और 1 7, 3 की घात 0 का मान 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 5 की घात 0 का मान 1, 5 एकम 5 है, सब जोड़ 4 चौक को 28 छंग 168, ये हो गया इसका। अब देखिए दोस्तों इसमें महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद मैं आपको महत्तम और समापवर्तक, पहले मैंने गुणनखंड बताया, गुणनखंडों का योग बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा गुणनखंडों का योग आता है। अब देखिए इसमें महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चर्चा है। महत्तम समापवर्तक क्या बहुत बड़े बड़े होते हैं और इसको हमेशा आप डिवाइड मेथड से ही निकाल लिया कीजिए। जैसे देखिए 280, 455 और 735 का
महत्तम समापवर्तक कैसे होगा। ध्यान दीजिए, इसको क्या कहते हैं, डिवाइड मेथड से निकालते हैं। तो डिवाइड मेथड कैसा होता है, 280 डिवाइड 455। सबसे पहले ऐसा करते हैं, 280 एकम 280, ये बचा कितना 175। देखिए ये शेष बचा, तो शेष को अगला भाजक और ये जो भाजक था वो यहाँ आके भाज्य बन जाता है। फिर 175 एकम 175 बचा कितना 105, ये इसको देखिए फिर अगला भाजक और ये जो 175 से डिवाइड करे थे ये भाज्य बन जाएगा, कटेगा कहीं ना कहीं आके, देखते जाइए। 105 एकम 105 बचा कितना 70, 70 डिवाइड क्या दोस्तों 105, 70 एकम 70 बचा कितना 35, 35 डिवाइड क्या 70, 35 दूनी 70, ये कट गया। इन दोनों का महत्तम समापवर्तक क्या हो गई 35, किसका किसका 280 और 455 का महत्तम समापवर्तक 35। अब देखिए तीसरी इसमें बची 735, इसको ले आते हैं, तो 35 डिवाइड 735, तो 35 दूनी 70, ये बचा 35 एकम कट गई तीनों से, तो इन सब का महत्तम समापवर्तक कितना दोस्तों 35। ध्यान दीजिएगा, ये महत्तम समापवर्तक निकालने का रूल। लघुत्तम समापवर्तक देखिए 48 72 108 का लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक भी हम डिवाइड मेथड से निकालते हैं। देखिए लघुत्तम समापवर्तक निकालने का कैसा वो है, ध्यान दीजिएगा। तो लघुत्तम समापवर्तक हम कैसे निकालते हैं, देखिएगा ये 48, ध्यान दीजिए 48 72 108। सबसे पहले हमने 2 से काटा, 2 से 24 36, 2 से 54, फिर 2 से काटा 12 18 27, फिर 2 से 2 छंग 12 2 नाम 18 27 वैसे का वैसे, फिर 3 से 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 नाम 27, फिर देखिए 3 से कट जाएगा 2 वैसे ही रहेगा, 3 एकम 3 3 तिया 9, अब कटेगा नहीं इतना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 72 तिया 216 दूनी 432, ये इसका ये एलसीएम आ जाएगा 432। देखिएगा, देखिए क्लियर हुआ 432। अब ध्यान दीजिए इसके बाद देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 72 तिया 216 216 दूनी 432, ये महत्तम और लघुत्तम है, ये सिंपल। अब देखिए आपको भिन्नों का महत्तम और लघुत्तम बताता हूँ, उसके बाद में आपको घातों का महत्तम और लघुत्तम बताऊंगा। भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक कैसा होता होगा, ध्यान दीजिए। भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक व भिन्नों का महत्तम और लघुत्तम, ध्यान दीजिए। जैसे कि 7/8 21/16 और 28/32 का महत्तम समापवर्तक। देखिए भिन्नों का महत्तम समापवर्तक, भिन्नों का महत्तम समापवर्तक बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। भिन्नों का महत्तम समापवर्तक बराबर अंशों का महत्तम समापवर्तक बटे हरों का लघुत्तम समापवर्तक। देखिए अंशों का महत्तम मीन्स 7 21 और 28 का महत्तम समापवर्तक। अभी बताया था दोस्तों डिवाइड मेथड से, 7 से काटेंगे तो 7 तिया 21, इसी 7 से 28 का 7 चौका 28, 7 से कट गया तो महत्तम समापवर्तक इसका 7। अब देखिए 8 16 32 का लघुत्तम समापवर्तक। और देखिए छोटे से महत्तम समापवर्तक रहे ना तो क्या होता है, महत्तम निकालते समय बड़ी सिंपल मेथड है। ये छोटे वाले इसको देखिए, छोटा वाला महत्तम निकालते समय छोटे वाले को देखते हैं, छोटा वाला अगर दोनों को काट रहा है तो छोटा इसका महत्तम, और बड़े वाले में हम ये देख लघुत्तम निकालते समय हम बड़ा वाला देखते हैं फिगर, ये बड़ा वाला फिगर ये दोनों से कट रहा है तो ये इसका लघुत्तम। वैसे भी 8 16 32 का लघुत्तम आप देखिए 8 16 और 32। देखिए 2 से 2 चौको 8 2 अट्ठे 16 2 16 32, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 चौको 8 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 चौको 8, फिर 2 से 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर 2 से देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। और वैसे भी बड़ी संख्या को देखते हैं, बड़ी संख्या अगर छोटी सी कट रही तो उसका
लघुत्तम। तो 7/32 ये इसका क्या हो गया, लघुत्तम समापक। देखिए भिन्नों का महत्तम बराबर अंशों का महत्तम बटे हरों का लघुत्तम, तो 7/32 आया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 3/5, 6/10, 9/20 का लघुत्तम समापवर्तक। देखिए ये क्या है, भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक। भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक बराबर होता है अंशों का लघुत्तम समापवर्तक बटे हरों का महत्तम समापवर्तक। देखिए अंशों का लघुत्तम है 3, 6, 9, 3, 6, 9 का लघुत्तम समापवर्तक। देखिए दोस्तों अभी मैंने बताया था लघुत्तम लेते समय बड़ी संख्या को देखते हैं। बड़ी संख्या छोटी 3 से तो कट रही, लेकिन ये 6 से नहीं कट रही है, तो फिर क्या करते हैं, बड़ी संख्या को और बढ़ाते हैं। 9 दूनी 18, 18 देखिए तीनों से कट रहा है, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक 18। बड़ी संख्या को टारगेट करते हैं। हाँ अब देखिए उसके अलावा हरों का महत्तम 5, 10, 20। देखिए 5, 10, 20 का महत्तम समापवर्तक। अब देखिए छोटी संख्या को देखते हैं महत्तम में। छोटी संख्या अगर दोनों को काट रही तो नीचे उसका ये महत्तम। तो ध्यान दीजिएगा भिन्नों का महत्तम निकालना है तो ऊपर महत्तम नीचे लघुत्तम, लघुत्तम निकालना है तो ऊपर लघुत्तम नीचे महत्तम। ये भिन्नों का महत्तम और लघुत्तम हुआ। अब देखिए घातों का महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। घातों का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कैसा होता है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ ये आपको भी मैंने प्लेन महत्तम समापवर्तक लघुत्तम बताया, फिर भिन्नों का बताया। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ घातों के महत्तम और लघुत्तम में। देखिए घातों का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक कैसा होता है, जैसे देखिए 2 की घात 3 गुणित 3 गुणित 5 की घात 2 गुणित 7, 2 गुणित 3 की घात 3 गुणित 5 की घात 3 गुणित 7 की घात 2, 2 की घात 4 गुणित 3 की घात 4 गुणित 5 की घात 4 गुणित 11। ध्यान दीजिएगा इसका हमको निकालना है महत्तम समापवर्तक। देखिए भिन्नों का महत्तम निकालते समय सबसे पहले हम आधारों को देखते हैं। देखिए 2, 2, 2 तीनों आधारों में 2 आया तो 1, 2 लिख दीजिए। 3, 3, 3 तीनों आधारों में आया 1, 3 लिख दीजिए। 5, 5, 5 तीनों आधारों में आया 1, 5 लिख दीजिए। 7 देखिए 2 जगह आया है, यहाँ नहीं आया तो उसको नहीं लिखेंगे। 11 एक ही जगह आया तो भी उसको नहीं लिखेंगे, जो तीनों आधारों में आया उसको आधार के रूप में लिखते हैं। अब घात लगाते समय हम सबसे छोटी घात को लगाते हैं। देखिए ये 2 की घात 3 है, 2 की घात 1 है और 2 की घात 4, तो सबसे छोटी घात क्या है, 2 की घात 1, तो ये छोटी वाली घात लगी रहेगी यानी 2 की घात 1। अब देखिए 3 की घात 4, 3 की घात 3 और 3 की घात 1, सबसे छोटी घात 3 की घात 1 है तो वही लगी रहेगी। अब यहाँ देखिए सबसे छोटी घात 5 की घात 2 है, तो ये इसका महत्तम हो गया कि सबसे पहले तीनों आधारों में जो शामिल है उसको आधार के रूप में और छोटी घात लगाते हैं, ये हो गया। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि इसका आंसर करते समय इसको तोड़ दे, 2 तिया 6, 5 30, 5 150, ये इसको तोड़ दे 5 की घात 2 को, ऐसा आंसर दे दे। अब देखिए घातों का लघुत्तम समापवर्तक 2 की घात 3 गुणित 3 गुणित 5 की घात 2 गुणित 7, 2 की घात 4 गुणित 3 की घात 4 गुणित 5 गुणित 7 की घात 2, 2 की घात 5 गुणित 3 की घात 5 गुणित 5 की घात 4 गुणित 11। ध्यान दीजिए का लघुत्तम समापवर्तक। देखिए इसका भिन्न घातों का लघुत्तम निकालते समय हम क्या करते हैं, 2, 2, 2 3 बार आया तो 1, 2, 3, 3, 3 3 बार आया तो 1, 3, 5, 5, 5 3 बार आया 1, 5, 7 2 बार आया तो भी 1 बार। हर एक संख्या को 1 बार आधार के रूप में अवश्य लिखते हैं। 2 3 बार आई है तो भी 1 बार, 2 बार आई है तो भी 1 बार, और 1 बार भी आई है तो भी 1 बार। हर एक संख्या को आधार के रूप में ऐसा लिखते हैं लघुत्तम में। महत्तम में ऐसा नहीं करते, लघुत्तम में करते हैं। फिर घात लगाते समय बड़ी घात, तो देखिए यहाँ 2 की घात 5, 3 की घात 5, 5 की घात 4, 7 की घात 2 और 11, ये इसका लघुत्तम निकल गया। तो ये महत्तम समापवर्तक था और ये इसका घातों का लघुत्तम समापवर्तक निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा इस पे मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे इसके सूत्र होते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इसके सूत्र, कुछ ऐसे सूत्र होते हैं जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ध्यान दीजिएगा ऐसे ही से पूरा बना हुआ है कि महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक
बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। यानी अगर दो संख्याएं दी हुई हो तो एक दूसरे के क्या होती है, एक दूसरे का गुणनफल महत्तम उसका लघुत्तम। मान लीजिए किसी संख्या है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, दो संख्या का मान लीजिए महत्तम समापवर्तक 15 है, इसका लघुत्तम समापवर्तक 300 है। इसमें एक संख्या मान लीजिए 60 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या है। तो देखिए महत्तम कितना है, महत्तम गुणित लघुत्तम निकाले। महत्तम कितना है 15, लघुत्तम कितना है 300। एक संख्या इसमें क्या है 60, तो दूसरी संख्या क्या है, इसको x मान लिए। जब ये x की वैल्यू लेने जाओगे तो ये नीचे, तो 15 गुणित 300 बटे 60, 15 चौको 60 काटिए 4 से, तो ये 75। तो इसका फार्मूला भी ऐसा लिख सकते हैं कि महत्तम गुणित लघुत्तम बटे एक संख्या बराबर दूसरी संख्या। ये भी इसके फार्मूले में फिट बैठता है। ध्यान दीजिएगा, दो संख्या का ध्यान दीजिएगा, गुणनफल 1500 है, इसका महत्तम समापवर्तक 10 है, तो लघुत्तम समापवर्तक होगा। ध्यान दीजिएगा, तो इस पे भी दो फार्मूले बनते हैं कि दो संख्या का गुणनफल बटे महत्तम समापवर्तक बराबर लघुत्तम समापवर्तक। जैसे कि फार्मूला बना है 1500 बटे 10 बराबर 150। और दूसरा फार्मूला यह है कि दो संख्या का गुणनफल बटे लघुत्तम समापवर्तक बराबर महत्तम समापवर्तक। ये एक फार्मूले को याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अगर आपको कभी ऐसा दे दिए अनुपात दे दे और महत्तम समापवर्तक दे दे और संख्या निकालने को बोले, तो कैसे निकालते हैं संख्या को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कि जैसे दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, इसका महत्तम समापवर्तक भी 4 है, तो संख्याएं होंगी। ध्यान दीजिए, तो देखिए अनुपात 3:4 है, महत्तम समापवर्तक 4 है। देखिए 3:4 है और मौसा कितना है इसका 4 है, महत्तम समापवर्तक 4 है। संख्या निकालना तो सीधे महत्तम समापवर्तक से अनुपात को गुणा कर दीजिए, 4 तिया 4 चौको 16, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसा होता है इसमें कि ये दे दिया है अनुपात, महत्तम समापवर्तक दे दिया है, देखिए इसी में, तो ये संख्या निकल गई। मान लीजिए संख्याओं के अलावा ऐसा बोलता कि महत्तम समापवर्तक 3:4 है, महत्तम समापवर्तक 4 है, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, डायरेक्ट लघुत्तम समापवर्तक होगा, पूछ लेता। तो देखिए आप ऐसा भी कर सकते थे कि 4 तिया 12 4 चौको 16 संख्या निकल गई, फिर इसका लघुत्तम समापवर्तक कर देते कि 2 छंग 12 2 अट्ठे 16 2 तिया 6 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4 तिया 12 चौको 48, इसका लघुत्तम हो गया। या नहीं तो आप सीधे अनुपातों का गुणा महत्तम समापवर्तक बराबर सीधे दे देता लघुत्तम समापवर्तक। ध्यान दीजिएगा, ये अनुपातों का गुणा यानी 3 गुणा 4 और गुणा महत्तम, तो सीधे लघुत्तम 3 चौको 12 चौको 48। ध्यान दीजिएगा, ये समझ में आया। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, दो संख्या का अनुपात, देखिए इधर दो संख्या का अनुपात 3:4 है, इसका लघुत्तम समापवर्तक 48 है, तो महत्तम समापवर्तक होगा। ध्यान दीजिए, अब डायरेक्ट लघुत्तम दे दिया, महत्तम निकालने को बोले तो लघुत्तम समापवर्तक बटे अनुपातों का गुणा कर दीजिए, तो महत्तम निकल जाएगा। जैसे लघुत्तम समापवर्तक 48 है, अनुपात 3:4 है, काट दीजिए 3 चौको 12 चौको, तो ये आपका क्या निकल गया महत्तम समापवर्तक।
इन सब सूत्रों को ध्यान दीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद आपका इस चैनल पर।